वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगा। एक ऐसी किताब जो आपको वेल्थ क्रिएट करना सिखाती है और उसके साथ साथ अपने जीवन को खुशहाल कैसे जिएं ये भी सिखाती है। बुक का नाम है द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। इस बुक में नवल रविकांत के विजडम को कंपाइल किया गया है। ये विजडम इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसीलिए मैं आपके लिए इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे इस बुक का जो विजडम है उसको वीडियो सीरीज के फॉर्म में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ। अभी तक मैंने 8 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। आपने अगर इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि नवल रविकांत के विजडम आपकी लाइफ को डेफिनेटली टच करेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इन वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट होता है, तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आर यू रेडी फॉर द 9th चैप्टर? यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So 9th chapter is find work that feels like play। यहां पे 2 बातें बोली गई हैं, एक वर्क और दूसरा है प्ले। आखिर इसमें डिफरेंस क्या होता है? किसको हम वर्क बोलते हैं, किसको प्ले बोलते हैं? वर्क जब आपकी बॉडी और आपका टाइम किसी काम में इंगेज हो रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो वो काम केवल और केवल आपके लिए एक भारी भरकम काम की तरह बन के रह जाता है और उसमें आप कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, एफिशिएंट नहीं हो पाते हो, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आउटपुट नहीं निकल कर आ पाता है। वहीं जब प्ले की बात करते हैं, प्ले में भी आपको काम करना पड़ता है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आपकी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन साथ साथ आपका मन भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जब मन के साथ बॉडी इंगेज हो जाती है तो आपकी पूरी एनर्जी उस काम में चैनलाइज हो जाती है और आपको काम जैसा नहीं लगता है। आप उसमें पूरे मन से जुड़ जाते हो और आउटपुट एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंड दैट इज प्ले। नवल ये कहते हैं कि आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स देन आई एम इन मेकिंग मनी। आखिर नवल का जो प्ले है वो क्या है? नवल का प्ले है सॉल्विंग प्रॉब्लम। नवल के सामने अगर आप कोई प्रॉब्लम ला कर दे दो तो उनके लिए प्रॉब्लम कभी भी वर्क टाइप का नहीं लगता है। उनके लिए सॉल्विंग प्रॉब्लम एक प्ले होता है, क्योंकि उसमें पूरा मन अपना झोंक देते हैं, पूरा इंटरेस्ट लगा देते हैं, पूरी एनर्जी उसमें डाल देते हैं और इसीलिए जब भी वो प्रॉब्लम में जुड़ते हैं तो उसको सॉल्व करके निकलते हैं। नवल इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नवल ये कह रहे हैं एवरीवन वांट्स फ्रीडम फ्रॉम मनी प्रॉब्लम। यस, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं और लास्ट चैप्टर में मैंने इस बात को डिस्कस किया हुआ था। अगर आप फ्रीडम चाहते हो, अपने मनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, तो या तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा कम कर दो, राइट, या इतना ज़्यादा पैसा कमाओ कि जब भी मनी की प्रॉब्लम हो मनी से उसको सॉल्व कर दो। लेकिन अगर आप ये दोनों नहीं कर पाते हो तो कभी भी आपको फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। आप पैसा कमाने के पीछे जीवन लगा दोगे और आपकी प्रॉब्लम जैसी की तैसी बनी रहेगी। तो इस तरीके से लोगों को रिटायरमेंट भी नहीं मिल पाती है और एट द एंड ऑफ द लाइफ जब सब कुछ गंवा देते हैं उस टाइम पे रिटायर होते हैं। और नवल इस बात को बोल रहे हैं कि रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट वो क्या है? रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट इज at the 65 years old sitting in a nursing home collecting a check retirement। जब आप 65 इयर्स के हो जाओगे, हेल्थ आपका डाउन हो जाता है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हो, उस टाइम पे आपको रिटायरमेंट का चेक मिल रहा है। ऐसे रिटायरमेंट से क्या फ़ायदा? एंड इसीलिए नवल कह रहे हैं ये रिटायरमेंट की रॉन्ग डेफिनेशन है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट? नवल ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट इज व्हेन यू स्टॉप सैक्रिफाइसिंग टुडे फॉर एन इमेजिनरी टुमारो। इसको हम समझते हैं, हम हमेशा ही आज को सैक्रिफाइस करते हैं कल को बेहतरीन बनाने के लिए। यस और नो? हमारा कल बहुत अच्छा हो, लैविश लाइफ जी सके, एक बड़ा बंगलो हो, बैंक बैलेंस हो,
बड़ी कार हो, सब कुछ कल हो, कल को बेहतरीन करने के लिए हम आज को सेक्रीफाइस करते हैं और इसीलिए हम रिटायर नहीं हो पाते हैं। आपको अगर रिटायरमेंट चाहिए तो आज को आप बेहतर जियो, आज आप अपना बेहतर बनाओ, राइट। कोई भी इमेजिनेशन मत करो, अपना आज के दिन बेस्ट दो, बेस्ट परफॉर्मेंस दो, माइंड और बॉडी को वर्क में लगा दो। वो वर्क आपके लिए प्ले बन जाएगा और आप देखोगे कभी भी आपको लिटरली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन आपने रिटायरमेंट की दी उसको आखिर अचीव कैसे करें, हाउ डू यू गेट देयर। इसके लिए 3 बातें बता रहे हैं नवल। सबसे पहले कि अगर आप चाहते हो रिटायर होना तो वन वे इज टू हैव सो मच मनी सेव दैट योर पैसिव इनकम विदाउट यू लिफ्टिंग अ फिंगर कवर्स योर बर्न रेट। पहला तरीका यह है रिटायर होने का कि आपके पास इतना पैसा हो कि जब भी आपको खर्चे की जरूरत पड़े वो खर्चा आपका ये पैसा संभाल ले। दूसरा तरीका ये बता रहे हैं, जस्ट ड्राइव योर बर्न रेट डाउन टू 0 यू बिकम अ मॉन्क। या तो आप अपनी लाइफ स्टाइल एक मंक की तरह बना लो जहां पे उसने अपने खर्चे को ही सीमित कर लिया और जब खर्चे सीमित हो गए हैं तो उसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। 2 तरीके हैं, पैसा बहुत ज्यादा, आपके खर्चे उस पैसे से कंट्रोल हो जाएंगे, खर्चा बहुत कम, पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड जो वे है वो ये कह रहे हैं, वर्क को अपने प्ले बना लो। यू आर डूइंग समथिंग यू लव, यू एंजॉय इट सो मच, इट्स नॉट अबाउट द मनी, सो देयर आर मल्टीपल वेज टू रिटायरमेंट। तो जो लास्ट वे है ना, ये आपके लिए हाईली एप्लीकेबल होगा, ओके। क्योंकि आज के टाइम पे आप पैसिव इनकम भी बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाए हो और आई एम श्योर कि आप मंक भी नहीं बनना चाहते हो। तो अब आपके लिए एक यही ऑप्शन है, अपने काम को ना पूजा बना लो, अपने काम को प्ले बना लो, उसमें पूरी तरीके से जुड़ जाओ, शरीर और मन और आत्मा उसमें पूरी तरीके से झोंक दो और फिर देखो आपका वही काम जो अब आपके लिए एक प्ले बन चुका है वो आपके लिए पैसा जनरेट करना शुरू कर देगा। इफ़ यू लव टू डू इट, बी ऑथेंटिक एंड देन फिगर आउट हाउ टू मैप दैट टू व्हाट सोसाइटी एक्चुअली वांट्स। जिस काम को आप पसंद कर रहे हो आप उसमें ऑथेंटिक बन जाओ और उसके बाद मैप आउट करो कि इस काम से मैं सोसाइटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और जैसे ही आपने ऐसा काम किया, अप्लाई सम लिवरेज एंड पुट योर नेम ऑन इट। मैंने आपको बताया हुआ था कि सोसाइटी की नीड को आपने समझ लिया, अपने काम में आपने ऑथेंटिसिटी हासिल कर ली और उसके बाद आप लिवरेज अप्लाई करो। लिवरेज आपको मैंने बताया हुआ था, बेसिकली 3 टाइप के लिवरेज, मैन, मनी एंड लास्ट कोड और मीडिया। तो इसमें से कोई भी लिवरेज आप अप्लाई करो, यू टेक द रिस्क बट यू गेन द रिवॉर्ड। इस तरीके से आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। हैव ओनरशिप एंड इक्विटी इन व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट क्रैंक इट अप। आप ओनरशिप लो, इक्विटी लो और उसके बाद धीरे धीरे जब कंपाउंडिंग आप करना स्टार्ट कर दोगे तो इस पे डेफिनेटली आप देखोगे पैसिव इनकम जनरेट होने लगेगा और ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड योर मोटिवेशन टू अर्न मनी ड्रॉप आफ्टर यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए हो तो उसके बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो गया है कि मुझे पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो नवल कह रहे हैं हाँ भी और ना भी। क्योंकि अब क्या हुआ है, जो एक डेस्परेशन था, राइट, वो खत्म हो चुका है। तो अब मेरे लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने का एक डेस्परेशन था अर्ली चाइल्डहुड में, अब वो नहीं है। बट इफ एनीथिंग, क्रिएटिंग बिजनेसेस एंड मेकिंग मनी आर नाउ मोर ऑफ एन आर्ट। लेकिन मैं इसलिए पैसा बनाना चाहता हूं क्योंकि क्रिएटिंग मनी एंड बिल्डिंग बिजनेस ये मेरे लिए अब आर्ट हो चुका है। पहले तो पैसा कमाना एक डेस्परेशन था क्योंकि नीड थी, नेसेसिटीज था। अब मेरे लिए एक आर्ट हो चुका है और ये नेचुरली फ्लो करता है और इसलिए मैं आसानी से बिजनेस भी बना लेता हूँ और आसानी से पैसा भी बना लेता हूँ। इसलिए मुझे मेरा जो काम है वो काम की तरह नहीं लगता, ये जस्ट एक गेम की तरह लगता है। अब ये बता रहे हैं कि आर्ट का आखिर डेफिनेशन क्या है, तो ये बोल रहे हैं आर्ट इज क्रिएटिविटी। आर्ट इज एनीथिंग डन फॉर इट्स ओन सेक। आर्ट
क्रिएटिविटी है, और आर्ट क्या होता है जो आपके दिल से निकल रहा है, जो नेचुरली फ्लो हो रहा है। काम करने के लिए आप काम कर रहे हो, किसी चीज़ को पाना है, फोर्सफुली उसको करना है, इसके लिए आप काम नहीं कर रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करता है, और ये पावर ऑफ आर्ट है। नवल के लिए पावर ऑफ आर्ट कैसे काम कर रहा है, ये कहते हैं टू मी क्रिएटिंग बिजनेस इज प्ले। आई क्रिएट बिजनेसेस बिकॉज इट्स फन, बिकॉज आई एम इनटू द प्रोडक्ट। बिजनेस क्रिएट करना नवल के लिए एक फन है, इसीलिए वहाँ पे क्रिएटिविटी अप्लाई होती है और वो आसानी से बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं। फिर ये कह रहे हैं आई कैन क्रिएट अ न्यू बिजनेस विद इन 3 months, रेज द मनी, असेंबल अ टीम एंड लॉन्च इट, इट्स फन फॉर मी। राइट, तुरंत 3 महीने के अंदर फंड रेज कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं और फिर उसके बाद बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। ये उनके लिए पूरी तरीके से फन है, मतलब वर्क नहीं करना पड़ रहा है, नेचुरली फ्लो हो रहा है। फिर बोल रहे हैं इट्स जस्ट माई मोटिवेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग गोल ओरिएंटेड टू बीइंग आर्टिस्टिक। पहले एक गोल था कि मुझे बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, इतना पैसा कमाना है, इतना टीम बनाना है, इतना पैसा रेस करना है। अब गोल ओरिएंटेशन ख़त्म हो चुका है, अब मेरे लिए केवल इतना है, ये एक आर्ट है, आर्टिस्टिक वर्क, और बस उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ और ये मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रहा है। राइट, फिर ये कह रहे हैं दीज आर नॉट 100% और नथिंग थिंग्स, यू कैन स्टार्ट मूविंग मोर एंड मोर टूवर्ड दैट गोल इन योर लाइफ, इट्स अ गोल। इसका क्या मतलब हुआ? नवल ये कह रहे हैं कि यस, पहले किसी भी काम को करने के लिए आपको डेस्पिरेशन होती है, फिर धीरे 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 वही काम अब आपके लिए आर्ट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 100% दोनों ही बातें ट्रू है, आप हर एक चीज़ को अभी आर्ट समझकर उसको करने लगोगे। नवल इस बात को कह रहे हैं When I was younger, I used to be so desperate to make money that I would have done anything. आज के टाइम पे मनी क्रिएट करना नवल के लिए तो आर्ट बन चुका है, लेकिन शुरुआती दौर में ये इनके लिए डेस्पिरेशन था, क्योंकि नेसेसिटी थी पैसा कमाना, फैमिली चलाना था, मनी की कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम को केवल मनी से ही दूर किया जा सकता था। इसलिए मनी अर्न करना इनके लिए डेस्पिरेशन था, नीड थी। बट जैसे ही वो मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मनी इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में है, तो अब मनी की चिंता करना बंद कर दिया। जो काम ये कर रहे हैं वो आर्टिस्टिक वे से कर रहे हैं, और इस बात को हमें भी समझना चाहिए कि शुरुआती दौर में हो सकता है हमें मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी के लिए डेस्परेटली काम करना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको समझना है कि इस डेस्परेशन को छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके काम में एक एक्सेलेंस आए, आपके काम में एफिशिएंसी आए, प्रोडक्टिविटी आए, तो आपको हर एक काम एक गेम की तरह लेना पड़ेगा, एक प्ले की तरह लेना पड़ेगा और आर्टिस्टिक वे से उस काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे नवल कह रहे हैं आई एम ऑलवेज वर्किंग, इट लुक्स लाइक वर्क टू अदर्स बट इट फील्स लाइक प्ले टू मी। मैं हमेशा ही काम करता हूँ, दूसरों को मेरा काम काम की तरह नजर आता है, लेकिन मुझे मेरा काम एक प्ले की तरह नजर आता है। And that's how I know no one can compete with me on it. कितनी बड़ी बात है जब आपको अपना काम एक प्ले की तरह नजर आता है, जब आप उसमें ऑथेंटिक बन जाते हो और उस काम को आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली आप कंपटीशन से बाहर निकल जाओगे, कोई भी आपको compete नहीं कर सकता है। And this is the power of finding your work as a play. Next question is, what was your figure where you thought you were financially safe? कौन सा ऐसा नंबर है जहां पे आप फाइनेंशियली सेफ महसूस करते हो? नवल इसका आंसर देते हैं, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल, देयर इज नथिंग एविल अबाउट इट, बट द लस्ट फॉर मनी इज बैड। देखो, फाइनेंशियली सेफ आपको अगर होना है तो कोई फिगर डिसाइड कर लो, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। आपको पैसा अर्न करते रहना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना नंबर पैसा कमा लिया, अब मैं पूरी तरीके से फाइनेंशियली सेफ हूँ। राइट, प्रॉब्लम क्या है? अर्निंग मनी में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप जो लस्ट फॉर मनी है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? लस्टिंग फॉर मनी इज बैड फॉर अस बिकॉज इट इज ए बॉटमलेस पिट।
पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है। कितना कमाना है? जब आप पैसा कमाने लगते हो ना तो उसकी कोई हद नहीं होती है। आज आपने लाख कमाया तो फिर कल करोड़ कमाने की चिंता होगी, फिर आगे और कमाओगे, फिर ये एक बॉटमलेस पिट है, इसका कोई बॉटम नहीं है, राइट? इसको बोलते हैं लस्ट फॉर मनी। जब आपको लालच हो जाता है तो फिर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यही एक ऐसा आप देखोगे सोसाइटी में हो, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है, यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो इसलिए लस्ट फॉर मनी को अवॉइड करना चाहिए। ये बोल रहे हैं इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई योर माइंड इफ़ यू लव मनी एंड यू मेक इट देयर इज़ नेवर एनफ। क्योंकि एनफ तो कभी होता ही नहीं है। देयर इज़ नेवर एनफ बिकॉज द डिज़ायर इज टर्न ऑन एंड डजंट टर्न ऑफ एट सम नंबर, राइट? वो किसी नंबर पे आप रुक जाओगे, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि लस्ट फॉर मनी अगर है तो आपको हमेशा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा कमाऊं। द पनिशमेंट फॉर द लव ऑफ मनी इज डिलीवर्ड एट द सेम टाइम एज द मनी। जैसे ही आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, लस्ट फॉर मनी का जो पनिशमेंट है आपको तुरंत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब पैसा कमाया तो उसके साथ साथ एक डर भी पैदा हो जाता है, कहीं ये जो मैंने कमाया हुआ है ये मेरे हाथ से छूट न जाए, राइट? तो लस्ट फॉर मनी का पनिशमेंट आपको मिलेगा, इसीलिए इसको अवॉइड करना है, इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। अब इसको कह रहे हैं कि किस तरीके से लस्ट फॉर मनी को हम अवॉइड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दे रहे हैं नवल, डोंट अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल। जब आप पैसा कमाते हो ना तो नेचुरली ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने लगते हैं। स्पोर्ट्स कार को परचेस करेंगे, फैंसी वेयरेबल्स को हम परचेस करेंगे, बड़े से बड़े बंगलों में रहना स्टार्ट कर देंगे, बड़े से बड़े होटल्स में रहना स्टार्ट कर देंगे। ये जो लाइफ स्टाइल आप जो स्टार्ट कर देते हो जीना, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना शुरू कर देते हो, यहीं से आपकी भूख ख़त्म नहीं होती है। आप फिर चाहोगे और अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करें। तो अगर लस्ट ऑफ मनी से बचना चाहते हो तो यहीं पे कमिट करो कि मैं पैसा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँगा लेकिन लाइफ स्टाइल को एकदम सिंपल रखूँगा, एकदम नॉर्मल रखूँगा, राइट? दूसरा ये बता रहे हैं वैल्यू फ्रीडम ओवर मनी। आप पैसा कमाओ लेकिन फ्रीडम को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दो। जो पैसा आपके लिए फ्रीडम क्रिएट कर रहा है वो पैसा आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप पैसा कमा रहे हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम आपको मिल रहा है तो वो पैसा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिस पैसे को कमाने से आपकी फ्रीडम ख़त्म हो रही है, आपके पास टाइम ख़त्म हो रहा है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो पैसा आपके लिए हमेशा ही बर्बादी का कारण बनेगा। और वो लस्ट फॉर मनी है जो बॉटमलेस है और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो अगर लस्ट ऑफ मनी इससे इस ट्रैप से बाहर निकलना है, वन, लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन करके रखो, एक सिंपल लाइफ स्टाइल में जियो। दूसरा, फ्रीडम को वैल्यू दो। जितना ज़्यादा फ्रीडम को वैल्यू दोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि किस पे मुझे पैसा, कहाँ तक मुझे पैसा कमाना है और कौन सा पैसा कमाना अगर मैं चाह रहा हूँ और मेरा फ्रीडम उससे जा रहा है तो वहीं पे रुक जाना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 9th चैप्टर। इस 9th चैप्टर में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अपने काम को एक प्ले में कन्वर्ट कर लो, कैसे लस्ट ऑफ मनी से अपने आप को बचा कर रखो, किस तरीके से आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करो और अपने फ्रीडम को वैल्यू दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको नवल के विजडम से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो। कीप लर्निंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।